राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को उनकी जयंती पर सत सत नमन। आदर्श विद्यालय राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान में यह कार्यक्रम। और जब भी देश के गौरव की बात आती है तो बहुत सारे जो महान शख्सियत हैं, चाहे वो अक्सर बात करते हैं कि बॉर्डर्स की, लेकिन बॉर्डर्स को सिक्योर करने के बाद भी जो अंदरूनी सौहार्द और अंदरूनी सद्भावना वो बहुत आवश्यक होती है। आज हम सभी यहाँ पर 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी उनको नमन करने के लिए, उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण के आदर्श विद्यालय में एकत्रित हुए हैं। एक बार इस हल्की सी सर्द सुबह में मैं आप सभी का अपना स्वागत करता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं और मैं सबसे पहले आदर्श विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री अमित शर्मा सर जी से अनुरोध करूंगा कि वो कार्यक्रम की शुरुआत करें और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। अब मैं मेरी दायित्व तरफ से एक एक करके अपने कलीग्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज आप करना। इनकी अहमियत और भी बढ़ जाती है जब हम इन्हें श्रद्धा सुमन के रूप में अर्पित करते हैं या शिक्षक कलीग्स एक एक करके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। जहाँ एक तरफ जो उसका महत्व है, वहीं दूसरी तरफ अहिंसा उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। युवाओं में जोश के साथ साथ सामंजस्य का होना भी अति आवश्यक होता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में रह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी का पर्याय थे श्री तो पुष्प है, उपवन महकाता है, लेकिन वही जब कुछ अलग होता है, कुछ पृथक होता है। जो कि देहरादून के राजपुर रोड में स्थित है, उसके आदर्श जहाँ निर्माण की बात आती है तो शिक्षक ही हैं जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। क्योंकि जब शिशु अपनी प्राथमिक पाठशाला यानी कि घर से निकल कर आता है, अपने परिवार के शिक्षकों से बाहर आता है, तो विद्यालय मिलता है। और जब विद्यालय के पट खुलते हैं यानी कि दरवाजे खुलते हैं, उसके बाद वो निर्माणाधीन होता है। तब उस पर हर तरह के, चाहे वो विषयों के रूप में ले लें, चाहे टेक्नोलॉजी के रूप में ले लें, चाहे किसी भी आर्ट के रूप में ले लें, तब निकल कर आते हैं। और शायद कहीं ना कहीं तभी महापुरुषों का निर्माण होता है। मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री अमित शर्मा सर को कि आए और अपने मुख्य बिंदु से आज के दिन के महत्व पर कुछ प्रकाश करें। सर। धन्यवाद नरेश सर। आज संपूर्ण राष्ट्र महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मना रहा है। ये निश्चित ही एक राष्ट्रीय गौरव का विषय है। और जो राष्ट्र अपने महापुरुषों का सम्मान नहीं करता,
अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं करता, उस राष्ट्र का गौरव एक ना एक दिन अवश्य ही धूमिल हो जाता है। कहते हैं आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। कुछ लोग महात्मा गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत पे सवाल उठाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत बहुत कारगर था, क्योंकि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और अगर हम क्रांति भी करते तो किस दम पर करते। हमारे पास ना अपनी सेना थी ना अपने हथियार थे। अगर हम कहते हैं आजादी चरखे से कैसे मिल गई, आज मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि आजादी निश्चित ही चरखे से मिली है, क्योंकि लंकाशायर और यार्कशायर के जो बड़े बड़े कारखाने संपूर्ण विश्व में वस्त्र उत्पादन के केंद्र थे। हमारे यहाँ से अमेरिका से कपास इंग्लैंड में जाता था और वहां से वस्त्र बनकर पूरी दुनिया उन वस्त्रों को पहनती थी। हिंदुस्तानी उन वस्त्रों को पहनते थे। यदि हम विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करते तो पहनते क्या? लंकाशायर और यार्कशायर के बड़े बड़े कारखानों का मुकाबला हमारे चरखे ने किया, क्योंकि जब समस्त राष्ट्र संगठित हो जाता है तो उसके अंदर स्वाभिमान जगता है। हमारे हर एक विद्यार्थी ने, हर एक माताओं ने, हर एक बहनों ने, हर एक किसान ने, हर एक मजदूर ने जब भी उनके पास अतिरिक्त समय होता था चरखा चलाया, और चरखा चलाने के कारण हमारे पास इतनी मात्रा में धागा और इतनी मात्रा में सूत आ गया कि उसकी वजह से हम वस्त्र बना पाए और हम विदेशी वस्त्रों का परित्याग करके अपने वस्त्र पहन पाए। और अंग्रेजों को लगा कि हाँ, भारतीय आज इकट्ठा है, तो केवल चरखे के दम पर उन्होंने हमें औद्योगिक रूप से बहुत बड़ा झटका दिया है। ऐसा होता है जब एक राष्ट्र संगठित होता है। महात्मा गांधी जी का चरखा, महात्मा गांधी जी की अहिंसा और उस अहिंसा के प्रति उनके दृढ़ता बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोग सवाल उठाते हैं कि भगत सिंह जी की फांसी महात्मा गांधी जी ने रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। शायद वो उस अहिंसा का ही तपस्या थी, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन पर्यंत किसी भी प्रकार की हिंसा का विरोध किया। पर यह अफसोस की बात है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो दुनिया की सबसे बड़ी हिंसा भी हमारे महाद्वीप में हुई। हजारों लाखों लोग मारे गए, करोड़ों की संख्या में विस्थापित हुए। पर फिर भी महात्मा गांधी जी के सिद्धांत उस समय में भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं और आने वाले समय में भी प्रासंगिक रहेंगे। आज रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, सारी दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, लेकिन यदि आज भी हम महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों को माने तो पूरी दुनिया में एक शांति फिर से आ सकती है। हमें उन गरीब मुल्कों के विषय में सोचना चाहिए जो आज इस युद्ध के कारण भूखमरी के शिकार हो चुके हैं। करोड़ों लोग आज भूखे पेट सो रहे हैं। अगर संपूर्ण विश्व अपनी संपूर्ण जितनी भी उनकी डिफेंस का खर्च है उसमें से केवल 1% भी खर्च कम कर दें तो पूरे विश्व में कहीं भी भूखमरी और बेरोजगारी और गरीबी नहीं रहेगी। लेकिन दुनिया के अधिकांश मुल्क आज गरीबी में जीने को मजबूर हैं। कहीं ना कहीं इस दुनिया में जैसे जैसे युद्ध बढ़ेगा, महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत उतने ही ज्यादा प्रासंगिक होंगे, उतनी ही ज्यादा दुनिया महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों को मानने के लिए मजबूर होगी। और हमें गर्व है कि महात्मा बुद्ध के बाद, महावीर स्वामी के बाद महात्मा बुद्ध ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अहिंसा का सिद्धांत हमें दिया। दूसरे महापुरुष शास्त्री जी, वे हमारे स्वाभिमान के प्रतीक हैं। जब हमारे देश में गरीबी थी, हमारे देश में भूखमरी थी, तो शास्त्री जी ने अमेरिका के सामने झुकने से मना कर दिया था। और आप अध्यापक हैं, आने वाली जनरेशन को, आने वाले बच्चों को बताना है कि कैसे महात्मा गांधी के त्याग से, कैसे महात्मा गांधी की तपस्या से हमने ऐसे अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंका जिनका साम्राज्य डूबता नहीं था, जिनका साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता था। दुनिया के अधिकांश मुल्क जिनके गुलाम थे, बिना किसी हिंसा के हमने उनको देश से जाने के लिए मजबूर किया। राष्ट्रपिता आप अमर थे, अमर हैं और अमर रहेंगे, और आने वाली संततियां आपके त्याग और बलिदान को याद करें। आज के दिन मैं यही कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका सर। जिस तरह से आपने बहुत ही कंसाइज तरीके से, और पढ़ते तो बहुत हैं हम लोग, लेकिन जब पठन पाठन चलता है और उसके बाद में जब इस तरीके से मुखर बिंदु से सुनने को मिलता है और ऐसा लगता है कि पूरा इतिहास और पूरी कहानियाँ सिमट कर उस शब्दों में आ गई हैं।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। निश्चित ही डिजिटल माध्यम से जब ये हमारे बच्चों तक जाएगा, जो आने वाली पीढ़ी तक जाएगा, ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। इसी कड़ी में मैं आगे बुलाना चाहूँगा कुछ विज्ञान की बातें, और देखते हैं कि किस तरह से विज्ञान भी जो आज प्रगति के मार्ग पर चल रहा है, जहाँ संस्कृति की बात होती है, जहाँ सिद्धांतों की बात होती है, और जब सिद्धांतों की बात होती है तो विज्ञान आए दिन हमारे जीवन में होता है। मैं बुलाना चाहूँगा श्री राकेश संथवाल सर को। सर आप प्लीज आएँ। मेरे शिक्षक साथियों, आज का जो दिन है वो हम सभी जानते हैं, एक राष्ट्र पर्व के नाम मनाते हैं। और राष्ट्र जो है वो बड़े बड़े महापुरुषों के संदेशों को, अगर हम उनके संदेशों को मानते हैं और जीवन में उसको अपने जीवन में ढालते हैं, तो हम अपने जीवन को ही नहीं सुखी बनाते, हम आने वाली पीढ़ियों को भी उनको एक नई दिशा, एक नया रास्ता बताते हैं। महात्मा गांधी जी को हम आज की जो पीढ़ी है वो इसलिए भी भूलती जा रही है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में वो बातें, वो अध्याय सिमटते जा रहे हैं जिसमें महात्मा गांधी के योगदान को वर्तमान की पीढ़ी को उससे अनभिज्ञ रह रही है। अगर हम इतना ही जान लें कि महात्मा गांधी का जीवन ही भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक संदेश है। उनका त्याग, सब कुछ होकर उन्होंने सब कुछ खोया और वो पाया जो आज जिसके लिए पूरा विश्व उनके आगे नतमस्तक है। आज जैसा अभी भी बोला गया प्रधानाचार्य द्वारा कि भाई यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई हो रही है, उसका रास्ता क्या है? एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है अहिंसा का, सत्य का। अगर वो आपस में झुक जाएं, आपस में सलाह मशवरा करें, तो लड़ाई रुक सकती है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि देश वास्तव में सचमुच स्वतंत्र कब होगा? वो तब होगा जब मेरे देश में आधी रात्रि में कोई स्त्री स्वतंत्र होकर विचरण कर रही है, उसके अंदर कोई भय नहीं है, तो उस दिन मैं मानूंगा कि मेरा देश आज़ाद हुआ है। तो आज़ादी हमें सिर्फ सामाजिक स्तर में नहीं, हमें अंदर से जो है हमें महसूस होनी चाहिए। स्वतंत्रता हमें अंदर से महसूस होनी चाहिए। और एक बार मैं पुनः उसी शब्द को दोहराऊंगा कि हमें अपने बच्चों को एज ए टीचर हमें उन्हें बताना चाहिए कि उन परिस्थितियों में जो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं और जिन निर्णयों के आधार पर देश जो है आज इस वर्तमान स्थिति में आया है, वो निर्णय शायद कोई महापुरुष ही ले सकता है। इसीलिए तो कि कहा गया है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो मुश्किल से विश्वास करेगी कि एक हाड़ मास का पुतला हुआ करता था जिसने इस तरीके से इस भारत को एक सुंदर रूप दिया। तो मैं इन्हीं शब्दों से एक बार पुनः राष्ट्रपिता को आज उनके जन्म दिवस पर पूरे देश के साथ मैं भी सम्मिलित होकर उन्हें नतमस्तक करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग उनके संदेशों का पालन करें और अपने जीवन को भी खुशहाल बनाएं और सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो एक निडर इंसान जरूर बने। धन्यवाद। धन्यवाद राकेश संथवाल सर, बिल्कुल सही कहा। सत्य और अहिंसा और साथ में सुरक्षा। आधी रात्रि को, यानी कि आधी रात जब चांद भी सो गया और उस वक्त अगर किसी देश में या यूँ कहें कि कहीं पर अगर एक छोटी बच्ची, नारी या महिला अगर वो सुरक्षित है, अपने घर तक जाती है, अपने घर के द्वार खुद खोल लेती है, तो यही मानिए स्वतंत्र हो गई। क्योंकि तब सिर्फ लड़ाई की स्वतंत्रता नहीं बल्कि विचारों की स्वतंत्रता पहुंच चुकी होगी सबके जहन तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश सर। अब जब बात आ गई है नारी शक्ति, सुरक्षा, तो मैं बुलाना चाहूँगा मंजू मैम को कि आप प्लीज आएँ और आज के इस सुअवसर पर, राष्ट्र पर्व पर दो शब्द आप। जैसा कि हमारे प्रधानाचार्य सर ने कहा
गांधी जी के बारे में, क्योंकि हमारा इतिहास उनको सर्वाधिक जानता है और हमारे इतिहास की वजह से विश्व का इतिहास भी उनको बहुत अच्छे से जानता है। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका ने भारत के महात्मा गांधी से प्रेरणा लेते हुए दक्षिण अफ्रीका में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ वो उनके प्रेरणा स्रोत रहे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी के प्रेरणा स्रोत रहे हमारे देश के गौतम बुद्ध, जिन्होंने ज्ञान हासिल करने के पश्चात भारतीय जनता ही नहीं विश्व की जनता, विश्व के विभिन्न देशों को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, और अहिंसा के सिद्धांत महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, इनसे आते हुए फिर ग्रहण किया हमारे महात्मा गांधी ने। यदि वो सत्याग्रह का संदेश ना देते, स्वराज या स्वावलंबन का संदेश ना देते, उनका गांधी का चरखा एक तरह से भारत के लिए स्वावलंबन का संदेश देता था, क्योंकि वो सूत काता करते थे, सभी जानते हैं। और भारत में कपास बहुत अधिक मात्रा में होता था, जिसे अंग्रेज उपनिवेशवाद के दौरान अपने देश ले जाया करते थे और वहाँ से उसके कपड़े वस्त्र बनाकर भारत में आकर बेच देते थे। तो भारत से तो फ्री में ले जाया करते थे, मुफ्त में ले जाते थे, लेकिन उससे बने कपड़े को भारत में आकर बेच देते थे। तो दोहरा हमारा शोषण हुआ करता था, और किसानों के साथ जितना शोषण हुआ उसको गांधी जी ने नज़दीक से देखा। किसान आंदोलन हुए, सत्याग्रह हुआ, स्वराज हुआ, इवन यहाँ तक कि उन्होंने आमरण अनशन का भी सहारा लिया अंग्रेज़ों को मनाने के लिए। तो यदि हम ये कहते हैं कि गांधी जी की भूमिका इतनी नहीं थी जितनी अन्य नेताओं की थी, तो हम यहाँ पर गलत हैं। गांधी जी ने राजनीतिक विचारधारा उनकी अपनी अलग थी। अहिंसा के सिद्धांत पर वो चलते थे लगातार। नमस्कार सर, आपका स्वागत है विद्यालय प्रांगण में। आपके स्पीच के बाद 5 मिनट का आप लोगों को ब्रेक लेना पड़ेगा। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हमें उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। उन्होंने जो अहिंसा का पाठ पूरे विश्व को पढ़ाया, दक्षिण अफ्रीका, भारत और अन्य देश उनसे प्रेरणा लेते रहे और आज भी लेते हैं। तो धन्यवाद। यहाँ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूँ। उनके साथ जितने भी अफसर्स यहाँ पर हैं, आप सभी का एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूँ और चाहूँगा कि मेरे जो साथीगण हैं एक बार तालियों से उनका स्वागत करें। और सर प्लीज पुष्प अर्पित करके फिर हम ब्रेक लेते हैं और दोबारा से ज्वाइन करते हैं। आदरणीय निदेशक महोदय पुष्प अर्पित करते हुए हर आदर्श का महत्व है। स्टाफ सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार और आज का इस राष्ट्रीय पर्व की बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहले तो आग्रह यही है कि सर कि हम लोग समय अभी भी है, सारे बच्चों को सीनियर और जूनियर सबको हम आदेश दें ऑडियो में चाहे रेल में वो गांधी जी के ऊपर कुछ ना कुछ लिखे, शास्त्री जी के ऊपर भी लिखे। दोनों के लिए जूनियर और सीनियर के लिए हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज देंगे। सीनियर के लिए भी जूनियर के लिए भी ऑडियो वीडियो दे सकते हैं, आपको प्रेज भी दे सकते हैं, और चाहे तो दोनों पूजनीय व्यक्ति के ऊपर दे, चाहे तो किसी एक के ऊपर दे। इस प्रकार से आप शिक्षक को आप लोगों को खास कुछ गांधी जी के ऊपर बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन बच्चों में ये भावना कैसी जगाई जाए उसके प्रति हमें जागरूक करना पड़ेगा। शादी में हॉस्टल से आया, मैंने बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से बात की समय के लिए। उन्होंने मुझे तुरंत पूछा कैसे साफ करेंगे, किससे साफ करेंगे। तो हमारी कल्चर में ये चीज़ है या नहीं है? नहीं है। तो हम लोग बच्चों को जो है स्कूलों में भी
क्योंकि मैं जापान के स्कूलों का आप लोग चाहे तो एक बार वीडियो देखिए। जापान के स्कूलों में एक पद नहीं होती है, तो चाहे तो जाकर गूगल में सर्च कर लीजिए। विश्व का सबसे बेस्ट स्कूल एजुकेशन का प्रकार से माना जाता है जापान को, और जापान के स्कूलों में एक पद ही नहीं है, पूरे जापान में वो पद नहीं है स्कूलों में, वो है सफाई कर्मचारी के पद। कारण क्या है? वहाँ के टीचर बच्चों को 3 साल की उम्र से ही क्लासरूम की सफाई, टॉयलेट की सफाई, अपने खाने पीने की प्लेट की सफाई, बर्तन की सफाई सिखाते हैं। इस पार्ट ऑफ द स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम। और वीडियो मिलेंगे आप लोग को यूट्यूब या गूगल में, आप लोग देख लीजिएगा। अफसोस की बात है, जब हॉस्टल में हमने बच्चों से ये सवाल पूछा तो बच्चों ने बताया किससे साफ करेंगे, मतलब वो उनके करिकुलम में पाठ्यक्रम के पार्ट नहीं है। शायद स्कूल में भी होते हैं, अगर जैसा हम बाहर कह देते हैं उनको जाओ सफाई करो, वो शायद नहीं कहते कि कैसे करें। शायद डाइनिंग हॉल में अगर ये कह देते तो ये शायद नहीं कहते कि कैसे करें। इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल मल्टी साइंस डिपार्टमेंट में जो भी होता है वो तो अलग बात है। मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल की ट्रेनिंग के अंदर अपना कप प्लेट धोना, साफ करना, बर्तन साफ करना, घर साफ करना, ये सारे कुछ सिखाई जाती है। दैट इज मेरे हिसाब से दैट इज फॉर एथिशियसली ब्लाइंड पॉपुलेशन। मैं अगर कल ब्लाइंड हो जाता हूँ, हम में से कोई साइटेड लोग अगर ब्लाइंड हो जाता है, उनके लिए ये टास्क होगी कि हम TCAP में जाके हम एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग सीखे। लेकिन हमारे जो बाकी के जो ब्लाइंड बच्चे हैं, जो ज़्यादातर हमारे स्कूल में जो ज़्यादातर बच्चे आते हैं छोटे वाले, वो तो सारे परमानेंटली ब्लाइंड है, बिफोर द एज ऑफ 1 or 2 ब्लाइंड है। उनके लिए हम स्कूल में और हॉस्टल में और मेस में उनके हिसाब से भी बात करिए, हॉस्टल वालों से भी बात करिए, स्कूल में सभी टीचरों से बात करिए, थोड़ा समय जो है हम देने की कोशिश करें। शामिल अगर हो जाए तो मेरे ख्याल से स्वच्छता अभियान की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। फिर शायद हम त्योहार मना रहे होंगे 2 अक्टूबर को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया सर महोदय जी। अब मैं बुलाना चाहूँगा रमेश कश्यप सर को कि वो आए और एक भजन प्रस्तुत करें। रमेश सर। इस गांधी सफर प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं, उसी श्रृंखला में एक छोटा सा भजन मैं भी पेश करने की कोशिश करता हूँ। उनका सबसे प्रिय भजनों में से एक वैष्णव भजन तो कहने के लिए ये भी था, उससे मैं गाने का प्रयास करूँगा। वैष्णव जन तो तेने कही अज पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कही अज पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे उपकार करे तोहे मन अभिमान ना माने रे। भजन तो तेने कही अज पीड़ पराई जाने रे। सकल लोक मां सबने वंदे निंदा ना करे के निरे। सकल लोक मां सबने वंदे निंदा ना करे के निरे। वाचिकाचि माने निश्चल राखे, वाचिकाचि माने निश्चल राखे। धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कही अज पीड़ पराई जाने रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जने
सृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जने माते रे। जीवा थकी असत्य न बोले, जीवा थकी असत्य न बोले, पर धन न बजाए हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कही अज, पीर पराई ध्यान रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। राम नाम सो ताली लागी, राम नाम सो ताली लागी, सकल तीरथ तेना तन मारे। वैष्णव जन तो तेने कही अज, पीड़ पराई जान रे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रमेश सर। अब थोड़ी देर बाद हम सभी विदेशक महोदय के साथ सफाई अभियान में हाथ बढ़ाएंगे और आज के दिन की जो सार्थकता है इस नेशनल फेस्टिवल की, राष्ट्रीय पर्व की, हम सभी लोग मिलकर निदेशक महोदय और हमारे अधिकारी संस्थान के यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ हम सफाई के लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आभार व्यक्त करने के लिए बुलाना चाहूंगा अपने साथी हरीश पवार सर प्लीज। परम आदरणीय डायरेक्टर महोदय और संस्थान के अधिकारीगण और हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल शर्मा जी और मेरे साथियों, ये हमारा जो आज का दिन है ये सौभाग्य का दिन है। और मैं इसलिए सौभाग्य कह रहा हूँ कि महात्मा गांधी जी हमें बहुत कुछ ऐसा कुछ देके गए हैं अभी तक कि अगर हम उसी मार्ग पे ही चलते रहेंगे तो वाकई ही हिंदुस्तान विश्व या जगत गुरु बन सकता है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि भारत गांव का देश है। आज लाइन शायद उनकी बात सुनी होती, लाइन होता। उन्होंने कहा था अहिंसा, सत्य और अहिंसा की बात करी थी। अगर हिंसा से ही विश्व आगे बढ़ता तो सोवियत संघ जो था वो रूस में बदल गया था। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं जो उन्होंने हमको दिए हैं, ऐसे सिद्धांत और ऐसे मंत्र दिए हैं कि अगर सिर्फ हम उन्हीं पे ही आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें विश्व में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और विश्व सिर्फ हमें वो दे रहा है जो विकास के विनाश की ओर हम जा रहे हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि महात्मा गांधी जी को जरूर अनुसरण करें, उनके सिद्धांतों का अनुसरण करेंगे और जितना उन्होंने दिया है और वही एक ऐसा मूल मंत्र है कि जो हमें आगे लेके जाएगा। साथ में हमारे परम जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, अगर देश में किसान और जवान नहीं है तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में उनको याद करना भी हमारी एक सबसे बड़ी भूल है। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके जो उन्होंने देश को दिया, निश्चित रूप में हमें उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद डायरेक्टर महोदय कि आप समय समय पे आते रहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर मुझे आप जैसे गुरु मिले होते शायद तो मैं वाकई बहुत अच्छा अध्यापक बना होता, क्योंकि कुछ ऐसे मंत्र लेके जाते हैं कि वाकई देश का अगर भला है तो इन विद्यालयों से ही होना है, क्योंकि संस्कारों की जड़ें वही है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमें। और धन्यवाद करना चाहता हूँ ऐश्वर्य सर का कि आप भी आए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद हमें इतना उत्साह मिला आपके आने से। और धन्यवाद सर, राम सर और सभी जो अपना बहुमूल्य समय दिए हैं, और मैं उन सबका धन्यवाद। थैंक यू।
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद हरी सर। बिल्कुल सही कहा आपने सर कि शुरुआत तो बिल्कुल विद्यालय से ही होगी। और एक बात और तय है कि जब भी हम निदेशक महोदय को सुनते बड़ी सहजता के साथ बहुत गंभीर बातें कह जाते हैं। अगर आप ध्यान देंगे जब भी मंच लेते हैं या जब भी बात कर रहे होंगे, आपने पता नहीं नोटिस किया या नहीं, शायद कई लोगों ने किया भी होगा। जैसे कि हरीश सर ने तो यही से कहा कि अगर गुरु ऐसे मिले होते, तो बिल्कुल सही कहा। आप बहुत सहजता से और बहुत निर्भीकता के साथ में, निर्भीकता के साथ साथ जो सहजता होती है, इतने सिंपल तरीके से इतनी गहन बातें कह जाते हैं। और सचमुच अगर जिसको अगर हम लोग माने, यानी कि हम मतलब टीचर्स अगर माने, तो जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि शिक्षक ही सही रूप में निर्माण करते हैं। और सर उसी का एग्जाम्पल है निदेशक महोदय। और धन्यवाद सर आपका, एक बार फिर से धन्यवाद। और अब मैं गुजारिश करूंगा आप सभी से कि चलें एक तरफ जहां हम गांधी जयंती मना रहे हैं, दूसरी तरफ जय जवान जय किसान का भी नारा है। और जय जवान जय किसान की जब बातें आती हैं और स्वच्छता के लिए हम खुद ही आगे बढ़ेंगे। और शायद उसके बाद अगर हम करेंगे तो हमें इतने एग्जाम्पल्स जो हम आज पढ़ रहे हैं कि एक शहर जब बदल सकता है किसी एक इलेक्ट्रिक आने से, या एक गांव जब बदल सकता है, जो जितना सर बताया वो मैं जीवंत रूप में देखकर आया हूँ। मैं भी वहीं का प्रोडक्ट हूँ जहाँ पर सब कुछ हम खुद करते थे, बकायदा सब कुछ हमें करना पड़ता था, अपनी गार्डनिंग से सब कुछ हमें करना पड़ता था। तो शायद प्रधानाचार्य महोदय भी अब मुझे लगता है कि करिकुलम में ही काफी कुछ बदलाव आएगा नए सेशन से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका एक बार पुनः। और आप सभी से गुजारिश है कि सर प्लीज सफाई अभियान सिर्फ अभियान ना रहे, हम अपने अपने हाथ मिलकर आगे बढ़ाते हैं। अंदर कार्यक्रम के बाद में अब सफाई अभियान, प्रधानाचार्य महोदय, ये हरीश सर, सब लोग सफाई अभियान में जुट गए हैं। उसके बाद अब कम से कम 1.5 से 2 घंटे का सफाई अभियान, उसके बाद सभी सफाई अभियान में शामिल हो रहे हैं सब लोग। ये देखिए अब 1.5 से 2 घंटे का सफाई अभियान अंदर के कार्यक्रम के बाद में, अब 1.5 से 2 घंटे का सफाई अभियान। अब इसके बाद 1.5 से 2 घंटे का सफाई अभियान करेंगे हम यहाँ पर आज। सभी शिक्षक सारे यहाँ पर शामिल। अभी तक कैमरा के पीछे देख रहे थे आप शुभम सर को, ये देखिए अब फ्रंट में आ गए कैमरा के। तो अब 1.5 से 2 घंटे तक का सफाई अभियान चलेगा अंदर कार्यक्रम के बाद। डस्टबिन में सब यथास्थान, सारे शिक्षक सफाई अभियान में शामिल। और 1.5-2 घंटे का यह कार्यक्रम, और उसके बाद राष्ट्रीय पर्व गांधी जयंती के साथ साथ स्वच्छता अभियान का भी समापन होगा। सफाई अभियान में अपने आप झाड़ू बना के, झाड़ू का निर्माण करके फिर सफाई अभियान। ये रहे बिजलाल साहब, देखो पूरा प्रॉपर सफाई अभियान। ये देखिए प्रतिमा में हम सब लोग लगे हुए। राकेश सर तो सुबह से ही आज बड़ी मुश्किल से पकड़ के अंदर ले जाना पड़ा था इनको। बिल्कुल सफाई अभियान।